सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार हमारे जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में खास तौर से मनाया जाता है। कजरी तीज का त्योहार 21 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। तृतीया का आरंभ 21 अगस्त 2024 को 17:09 यानी 5:09 पर आरंभ होकर 22 अगस्त 2024 को 13:48 पर समाप्त होगा। 13 का मतलब 1:47। कजरी तीज, जिसे हम कजली तीज भी कहा जाता है, प्रायः अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई या अगस्त के महीने में यह त्योहार होता है। कई जगह क्षेत्रीय भाषा में कजली तीज, बूढ़ी तीज या सतूड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाली तीज, हरतालिका तीज, इसी तरह से कजरी तीज का भी त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अहम माना जाता है। ये पर्व वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने के लिए ये त्योहार हमारी माताएं बहनें मनाती हैं। वहीं जो कुमारी कन्याएं हैं, अगर वो इस व्रत को रखती हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु और सदा सुहागिन रहने के लिए इस व्रत को मनाती हैं। बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो माताएं अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। वर्ष भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे करवा चौथ हो, हरतालिका तीज हो, हरियाली तीज हो, कजरी तीज हो। इन सब त्योहारों में हमारे वैदिक सिद्धांत के आधार पर इनका सबका बड़ा महत्व है। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर बहुत सारे पकवान बनाने का विधान है। उसके बाद पूजन और चंद्रोदय के बाद व्रत तोड़ करके भोजन करने का विधान जिसमें बताया गया। एक विशेष बात, इस दिन गौ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो उसमें क्या करते हैं कि गौ माता को गेहूं के आटे की 7 लोई बनाते हैं और उस पर घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाते हैं, जिससे गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ घरों में झूले डाले जाते हैं, जिस पर हमारी माताएं बहनें कजरी गीत गाते हुए झूला झूलती हैं और प्रसन्न चित्त होकर के इस त्योहार को बड़े धूमधाम से। कजरी तीज की जो पूजा विधि है, इस अवसर पर नीमड़ी माता, हो सकता है आपकी क्षेत्रीय भाषा में कुछ और कहा जाता हो, तो क्या करते हैं कि दीवार पर गोबर से एक आकृति बनाई जाती है और उसके पास एक नीम की टहनी का रोपण करते हैं, एक छोटा सा तालाब का स्वरूप देते हैं, उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं और उसके किनारे एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेव, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद निवड़ी माता की पूजा करने का विधान कजरी तीज को है। अब करना क्या है? सर्वप्रथम निवड़ी माता को जल व रोली
के छिटे दे और चावल चढ़ाए। निमड़ी माता का मतलब ये होता है कि नीम के पौधे की खास तौर से हम पूजा करते हैं, जो हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत अनुकूल है। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां उंगली से लगाएं। मेहंदी रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाने का विधान।